आए दिन सरकार मंच से बड़े बड़े दावे करती है कि देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, बेरोजगारी कम हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज हमारे प्रदेश में रोजगार ही बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है और अगर किसी को रोजगार मिलता भी है तो उनका वेतनमान इतना कम होता है कि उस रोजगार से आए हुए पैसों से कर्मचारियों का गुजारा करना काफी मुश्किल होता है। हमारे प्रदेश में विद्युत संविदा कर्मियों को महज 10,000 रुपए वेतनमान मिलता है, जिससे उनका गुजारा करना काफी मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि इस महंगाई के दौर में मात्र 10,000 रुपए में घर खर्च चलाना, बच्चों की फीस भरना, गैस सिलेंडर, बिजली का बिल भरना जैसे दैनिक खर्चे ही पूरे नहीं हो पाते। ऐसे में भविष्य के लिए बचत करना तो दूर की बात है। आपको बता दें, विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन भी किया था। साथ ही 16 सूत्री मांगों के साथ अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा था। आज अटल टीवी ने विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रभारी पुनीत राय से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे चैनल अटल टीवी पे पुनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपीपीसीएल के कर्मचारियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया था। उनका कहना था कि 10,000 में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, इस बात में सच्चाई, अब आप आज के समय में 10,000 में किसका घर चलेगा? जी बहुत संक्षेप में आप समझिए कि अगर 10,000 रुपए एक संविदा कर्मचारी को मिल रहा है, जो जी एक सब स्टेशन का क्षेत्र जो होता है ना, ग्रामीण क्षेत्रों का, जी उसका 20 से 25 किलोमीटर का एक रेडियस होता है। जी उसको 20 से 25 किलोमीटर में जाके लाइन का मेंटेनेंस करना है, वसूली करना है, राजस्व इकट्ठा करना है, जी तो उसका गाड़ी का पेट्रोल उसकी जेब से खर्च होता है। जी 100 रुपए भी रख लीजिए तो 3,000 महीना पेट्रोल में चला जाना है। जी गैस सिलेंडर 800 850 का है, वो जी रख लीजिए आप। जी 2 बच्चे अगर पाल रहा है तो उनकी 500 रुपए फीस रख लीजिए। वैसे किसी की 500 रुपए फीस है नहीं आज के जमाने में, लेकिन जी ग्रामीण मान लीजिए सरकारी पढ़ रहा है तो 500 रुपए ही रख लीजिए। जी तो 3,000 रुपया, 1,000 रुपया लमसम गैस, 1,000 रुपए बच्चे का फीस, जी 5,000 ये चला गया। 4 लोग का परिवार है, 4,000 का राशन। जी अब सर्दी जुकाम बुखार की भी दवा खरीदने का पैसा नहीं है। आज के समय में 10,000 रुपए में नहीं गुजारा होगा। जी और तुलना गलत है। जी हमारी तुलना की जाती है कपड़ा उद्योग से, मोमबत्ती बनाने वालों से। जी बिजली बनाना, बिजली चलाना और मोमबत्ती बनाना एक काम नहीं है। जी हमारा काम परिचालन और अनुरक्षण का है। जी उसके हिसाब से हमको 20 से 25,000 रुपए वेतन मिलना चाहिए। जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, वेतनमान के अलावा भी क्या आप लोगों की सरकार से कुछ मांगे थी? वेतन तो एक पहली मांग है और जी बहुत मुख्य मांग है। उसके अलावा जैसे सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष में रिटायर होता जी है, हमारे कर्मचारी को ये 55 में रिटायर कर रहे हैं। जी जो आदमी आपको 20 से 25 साल इस विभाग में दिया है, उसके जी साथ भेदभाव आप कर रहे हैं। जी भाई, सरकारी आदमी अगर 60 वर्ष तक फिट हो सकता है, तो जी जो आदमी दिन में धूप में मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, वो तो हमको लग रहा है उन 60 साल वालों से ज्यादा फिट है। जी तो इनको भी 60 करना चाहिए। एक ही विभाग में 2 आंख नहीं करनी चाहिए। जी आप लोगों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आवाज उठाई थी, शक्ति भवन में भी धरना प्रदर्शन किया था, तो क्या उस धरने से कुछ निकल कर बाहर आया था? क्या अधिकारियों ने आप लोगों की बात मानी थी? नहीं, उस धरने से उन्होंने बस एक चीज की बात रखी है, बाकी हर चीज को दरकिनार कर दिया। जी एक चीज ये है कि हमारे यहाँ जब बिजली बनाते हुए किसी संविदा कर्मचारी की मौत हो जाती है, जी तो उसको पहले 5 लाख मिलता था, पिछले जी 6 महीने से 7.5 हो गया है। जी ये देवराज साहब चेयरमैन थे, उनसे हम लोगों ने इस चीज को कराया था। जी लेकिन सिर्फ बिजली से, जी अगर हमारा आदमी बिजली बना के घर जा रहा है बाइक से या पावर हाउस लौट रहा है और उसका जी एक्सीडेंट हो गया, तो उसको जी इलाज का भी 1 रुपया नहीं मिलेगा और एक्सीडेंट में मर गया तो कोई कंपनसेशन नहीं। जी ये सिर्फ विद्युत दुर्घटना है। जी तो इन्होंने अभी कुछ किया नहीं है। इन्होंने ये कहा कि हम प्रयास करेंगे जी कि इसको किसी भी प्रकार की नेचुरल डेथ छोड़ के किसी भी प्रकार की दुर्घटना में उसको जो जी मरने पे मिलता है वो मिले। जी आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सरकार बहुत बड़ी चीज होती है प्रदेश जी में, और लोगों का बहुत उम्मीद होता है। जी और इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, और जी विकास बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। जी और ऊर्जा जिनके कंधों पे है, उन कंधों को सहारा इनको देना पड़ेगा। 10,000 जी रुपए में काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है वेतन बढ़ा दें। जी अब वेतन बढ़ना भी चाहिए नियम अनुसार। जी अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपका।